मंत्र मूलम गुरोर वाक्य। गुरु के मुख से क्या निकला? शबरी तेरे घर भगवान जरूर आएंगे। और शबरी माता ने उसी गुरु मुख से निकली वाणी को कि भगवान आएंगे, बस उसी को मंत्र बना लिया। इसीलिए शबरी माता किसी और मंत्र का जाप नहीं करती, बस यही कहती है भगवान राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, यही मंत्र हो गया। और एक बात, विश्वासो गुरु वाक्येषु, विश्वास है तो सब है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो विश्वास हो, विश्वास हो तो गुरु मुख से जो निकल जाए वही मंत्र है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस दिन गुरु की कृपा हो जाए, जिस दिन उसके हृदय से आशीर्वाद निकल जाए, उसी दिन शिष्य का मोक्ष हो जाता है। उसे और कुछ गति करने की और कुछ साधन करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, एक बार की घटना आपको बताएं। एक बार, अब कई बार ऐसा होता है गुरु के अंदर सामर्थ्य भले ही ना हो पर शिष्य के अंदर विश्वास इतना हो। तो एक बार की घटना एक संत बड़ा प्यारा सुनाते थे। एक बार कोई ऐसा ठग जिसका उद्देश्य ही होता था कहीं से कुछ मिल जाए लेकर के चल जाए, अर्धरात्रि के समय 11-12 बजे के समय किसी गांव से नगर से निकल रहा था। तो जैसे ही वहां से निकला, एक घर में रोशनी नजर आई। अच्छा, कोई बड़ा घर नजर आया, कोई सेठ जी का घर नजर आया, उसमें बढ़िया रोशनी नजर आई। खिड़की से झांक कर देखा तो एक 18 वर्षीय कन्या कुछ स्वाध्याय कर रही थी। उसका मन पूजा पाठ में ज़्यादा था। इसके मन में विचार आया, क्यों ना इसको अपने जाल में ऐसा फंसाऊं, अच्छे घर की बेटी है तो यहाँ से बढ़िया माल मिल जाएगा। तो एक बुजुर्ग संत ये कथा सुनाते थे। तो दरवाजा खटकाया, उस बिटिया ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो वेशभूषा से ये सज्जन नजर आए। पूछ लिया, महाराज आप कौन हैं, किस लिए दरवाजा खटकाया? अब ये था तो चोर ठग, पर इसके मन में इसने एक योजना बना ली और कहा, बिटिया एक गिलास पानी मिलेगा क्या? वो बिटिया पानी लेकर के आई। जैसे ही इसको जल देने लगे, इसने कहा, पानी तो हम तब पिएंगे, पहले एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या? कहा, ये बताओ तुमने गुरु बनाया है कि नहीं? उसने सहज भाव से कह दिया कि अभी तक तो मैंने गुरु नहीं बनाया। मेरे माता पिता ने जो मुझे संस्कार दिया है तो मैं भगवान की पूजा पाठ अर्चना वंदना करती हूँ, पर मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। ये जो व्यक्ति था, इसने तुरंत वो जो हाथ में गिलास लिया था उसको पृथ्वी पर रख दिया। बोले, अगर तुमने गुरु नहीं बनाया है, अगर तुमने गुरु धारण नहीं किया है, तो तुम्हारे हाथ से जल पीने से मुझे पाप लगेगा। मैं बिना गुरु के जो निगुरे जिनको कहते हैं, वो निगुरे जो घूमते हैं, उनके हाथ से जल नहीं पीता। मैं उसी के हाथ से जल पीता हूँ जिसने गुरु धारण किया है। बिटिया को बड़ा कष्ट हुआ। इसका नाम है वैराग्यवती। तो इसको बड़ा कष्ट हुआ। इसने कहा कि महाराज मैंने गुरु तो बनाया नहीं, लेकिन आप मेरे दरवाजे से प्यासे जाएंगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। आप जल तो ले ही ले, मैं कल गुरु बना लूँगी। इसने कहा, नहीं नहीं, जब तक गुरु नहीं बनाओगी तब तक तुम्हारे हाथ से जल भी नहीं पी सकता। बिटिया ने कहा, तो एक काम करो, जब आपने मुझे ये ज्ञान दिया है कि गुरु बनाना अति आवश्यक है, बिना गुरु किए, बिना गुरु धारण किए उसके हाथ से पानी भी पीना ठीक नहीं है, तो एक काम करो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। इस बिटिया ने कहा। अब उसका तो सहज सरल भाव, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। इन्होंने कहा कि गुरु तो बनेंगे, पर उसकी परंपरा है, परंपरा के अनुसार मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी तब गुरु बनेंगे, ऐसे थोड़ी। तो कैसे बनोगे, क्या उसकी विधि है, मुझे बताओ, मैं उस तरीके से करूं। तो अब इनकी नज़र तो इस पर थी कि अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, बढ़िया माल मिलेगा। सो कह दिया, कल दोपहर में 12 बजे तुम्हारे घर में जितने भी आभूषण हो, वस्त्र हो, बढ़िया बढ़िया आभूषण वस्त्र की एक पोटली बना करके
बगल के जंगल में वहाँ एक मंदिर है, वहाँ आ जाए। बिटिया ने कहा चलो ठीक है, गुरुजी का आदेश है। दूसरा दिन हुआ और दूसरा दिन हुआ तो जो भी वस्त्र आभूषण थे उसकी पोटली बनाई और सीधा जहाँ गुरुजी ने कहा वहाँ जंगल में पहुँच गई। अच्छा, ये सावधानी से सुनना, जब वो जंगल में पहुँच गए तो वहाँ अब वो तो उसी फिराक में उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैठे थे कि कब आए। जैसे ही वैराग्यवती पहुंची सो सारा वस्त्र आभूषण कहा ये सब मंदिर में रख दो, इसकी आवश्यकता जब पड़ेगी तब बता देंगे। सो वो सब मंदिर में रख दिया। अब एक रस्सी निकाली बड़ी सी और एक बरगद का बड़ा पेड़ था, सो बरगद के पेड़ से उस कन्या को बांध दिया रस्सी से और अच्छी मजबूत 2-3-4 गांठ लगा दी। उस बिटिया ने कहा, वैराग्यवती ने कहा, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? बोले ये गुरु दीक्षा ऐसे ही दी जाती, अब जिसने ली नहीं उसे क्या पता कि गुरु दीक्षा कैसे होती, तो उसको लगा ऐसे ही होती होगी। तो उसको अच्छा मजबूती से बांध दिया। बांधने के बाद उस कन्या से कहा कि देखो 3 दिन तक तुम्हें निराहार रह करके इसी वृक्ष से बंधे हुए बस भगवान का जाप करना है, और एक मंत्र दे दिया, कहे इसका जाप करो। 3 दिन की तुम्हारी ये तपस्या है। 3 दिन बाद हम लौट करके आएंगे और हम ही इस गांठ को खोलेंगे, तभी तुम्हारी दीक्षा पूरी होगी, तब तक मंत्र दीक्षा पूरी नहीं होगी। और कोई आए तो ये गांठ खुलवाना मत। अब बेचारी वो इतनी भोली भाली, जैसा गुरुजी ने कहा विश्वास हो गुरु वाक्य, जैसा गुरुजी ने कहा उसने मान लिया। अब गुरुजी का लक्ष्य तो वो पोटली थी, सो सारा धन जेवर वगैरह जो भी था सब समेट करके गुरुजी तो चले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वो बिटिया वैराग्यवती उसी पेड़ से बंधी रही और गुरुजी के आने की प्रतीक्षा करती रही, निराहार निर्जल। 3 दिन का उसका व्रत हो गया और मन में विश्वास इतना दृढ़ कि गुरुजी आएंगे और वही खोलेंगे, तब पूरी मेरी मंत्र दीक्षा होगी। तब तक घर वाले सब ढूंढते हुए माता पिता सब पहुँचे। बिटिया को कहा, बिटिया वो तो कोई था जो तुम्हारा सब लेकर चला गया, लेकिन लाओ रस्सी की गांठ हम खोल दें। बिटिया ने कहा कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरे गुरुजी आएंगे वही खोलेंगे, और कोई गांठ नहीं खोल सकता। ये जब आज 3 दिन पूरे हो गए और चौथा दिन भी आधा दिन हो गया, तो वैकुंठ में भगवान श्री नारायण लक्ष्मी माता के साथ विराजे थे। जिसकी निष्ठा सच्ची हो, जिसका विश्वास सच्चा हो, तो भगवान तक वो खबर, वो सूचना, वो संदेश पहुंचता ही। तो आज चौथा दिन हो गया, भगवान नारायण ने वैकुंठ में नारद जी को बुलाया, जाओ वहाँ हमारी एक आराधिका, एक उपासना करने वाली बिटिया हमारा नाम ले रही है और उस पेड़ से कोई चोर कोई ठग उसे बांध गया, जाकर के खोलो। नारद जी आए, नारद जी ने सारी बात बताई, मुझे भगवान ने भेजा है, मैं नारद, देवऋषि नारद। इसने बड़े भाव से प्रणाम किया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से विश्वास से प्रणाम किया। नारद जी बोले भगवान ने कहा है कि तुम्हारी रस्सी की गांठ मैं खोल दूं। इसने कहा महाराज आप नारद जी हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, पर रस्सी की गांठ तो मेरे गुरु जी ही खोलेंगे, इसके अलावा कोई और रस्सी से हाथ नहीं लगा सकता। नारद जी लौट करके भगवान के पास आए। ऐसा हमने कभी उन संत के मुख से सुना, एक एक करके सब देवता इसके पास आए, लेकिन किसी से भी इसने रस्सी की गांठ नहीं खुलवाई। 6 दिन व्यतीत हो गए, 7वां दिन निराहार निर्जल व्रत हो गया। जो भी पुराने प्रारब्ध बचे थे वो भी सब जल गए, और आज विशुद्ध जब वैराग्यवती वृक्ष से बंधी हुई है, गुरु निष्ठा इतनी दृढ़, गुरु पर विश्वास इतना दृढ़। 7वें दिन तो भगवान लक्ष्मी नारायण भगवती लक्ष्मी के साथ भगवान ही प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा बिटिया तेरे रस्सी की गांठ हम खोल दें, हम स्वयं साक्षात वैकुंठाधिपति भगवान नारायण लक्ष्मी माता के साथ आए।
इसने प्रणाम किया, गदगद भाव से नेत्रों से सजल नेत्रों से भगवान का स्वागत किया, लेकिन कहा महाराज आप भले ही परमात्मा हैं, आप भले ही वैकुंठ के अधिपति हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, मेरी रस्सी की गांठ तो मेरे गुरुजी ही खोलेंगे, बिना गुरुजी के संभव नहीं है। भगवान ने बड़ा समझाया, वो कोई ठगता चला गया तो मैं ठग करके अब नहीं आने वाला, वो 7 दिन में तो कहाँ का कहाँ पहुँचा होगा। इसने कहा महाराज यदि मेरे गुरुजी ना होते तो क्या आप आते, उन्हीं की कृपा है जो मुझे सब देवों के सहित आपका दर्शन हो रहा है, अब तो गुरुजी आएंगे तो ही इस रस्सी की गांठ खुलेगी। भगवान ने सारे देवताओं से कहा भैया जहाँ मिले उसे ढूंढ करके लाओ पहले। तो सारे देवता ढूंढने निकले, और सारे जब देवता लोग ढूंढने निकले तो नारद जी को कहीं वो मिल गया, वो पोटली कांधे पर टांगे। नारद जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया, बोले भैया वहाँ चल। कहाँ? जहाँ तू वैराग्यवती को वृक्ष से बांध करके आया। इसने कहा कि मेरा इतना बड़ा तप तो है नहीं कि नारद जी मुझे बुलाने आए, लेकिन फिर लगा कि चलो ठीक है भगवान की कोई कृपा होगी, सो नारद जी के साथ चला आया। यहाँ आकर के जो दृश्य देखा महाराज, सब देवता खड़े हैं, भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर सब देवता खड़े हैं। नारद जी स्वयं बुलाकर लेकर आए। भगवान ने कहा भैया तूने बढ़िया गुरु मंत्र दिया, तेरे गुरु मंत्र के चक्कर में सब स्वर्ग के देवता यहाँ खड़े, अब तू इस बिटिया की गांठ रस्सी की खोल दे। उसने रस्सी की गांठ खोली, और उस समय जिस समय उस वैराग्यवती के एक ओर भगवान खड़े हैं और एक ओर जिसको उसने गुरु मान लिया ऐसे गुरुदेव खड़े हैं, तब वो रोए। गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गुरुदेव खड़े हैं, तो पहला प्रणाम गुरु के चरणों में किया। आप ही की कृपा से परमात्मा मुझे मिले हैं, तो विश्वासो गुरु वाक्येषु मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, जो कहा गया ना वो निश्चित रूप से जीवन में फल देने वाला है। गुरु शब्द का अर्थ ही है जो तुम्हारे जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटा करके प्रकाश कर दे ज्ञान का, वो गुरु है। भगवान शिव कहते हैं गुकारश्चांधकारस्तु रुकारस्तम निरोध कर। गु शब्द का मतलब है अंधकार और रु का मतलब है प्रकाश। तो गुरु मतलब जो आपके जीवन में जन्म जन्मांतर का जो अंधेरा पड़ा है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अज्ञान का जो अंधकार है उसे मिटा करके प्रकाश कर दे, और जो भगवान से मिला दे वही गुरु है।